स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हम यहाँ पर अभी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास में हमने नर्वस टिश्यू के बारे में देखा था कि नर्वस टिश्यू क्या होता है। नर्वस टिश्यू के अंदर अपन ने दो टाइप की सेल देखी, क्योंकि टिश्यू हमें पता है ग्रुप ऑफ सेल होता है, तो उसमें न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल। तो लास्ट क्लास में अपन न्यूरोग्लियल सेल के बारे में डिस्कस कर चुके थे। 3 से 4 टाइप की देखी थी अपन ने कि सीएनएस में 3 हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लियल सेल। पीएनएस में श्वान सेल थी। क्लियर है? तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर को देखना है अपन की कि जो न्यूरॉन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, क्या क्या उसके अंदर मिलता है। जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के बारे में सबसे पहले पॉइंट तो ये कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of nervous system. Structural and functional unit of nervous system, कि ये नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। बोले तो पूरा जो अपना नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, जो इंपल्स की फॉर्म में जा रही है, ट्रांसफर हो रही है यहाँ से ब्रेन तक, हर एक बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक, तो इन्फॉर्मेशन को ले जाने वाला कौन है? न्यूरॉन है। तो बोले तो अपना नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है? न्यूरॉन से। और जितने भी फंक्शन, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन जा रही है, किनके थ्रू जा रही है? न्यूरॉन के। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन एक बोले तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बोले तो माइक्रोस्कोप से विजिबल होगी। और इनके कैरेक्टर्स अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ये डिटेक्ट करने की एबिलिटी रखता है, देखा था, डिटेक्ट कर सकता है। सेकंड देखा था, रिसीव कर सकता है। और थर्ड, ट्रांसमिट कर सकता है। क्या पढ़े थे अपन ने? डिटेक्ट का मतलब था बोले तो सेंसिटिविटी, बोले तो ये किसी भी इंपल्स को डिटेक्ट कर सकता है, सेंसिटिव कर सकता है। जैसे स्टिमुलेशन मिलेगा उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, पहचान सकता है। फिर उसके बाद रिसीव किया तो बोले तो खुद एक्साइट हो सकता है, एक्साइटेबिलिटी, खुद एक्साइट होगा, नर्व इंपल्स जनरेट होगा और इसको कंडक्ट करवाएगा, बोले तो कंडक्टिविटी। ये 3 प्रॉपर्टी है अपने न्यूरॉन की। क्लियर इतना? अब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखनी है अपन को कि इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या अपन को मिलता है। क्लियर है ना? चलिए बेटा देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर में। जो न्यूरॉन है इसकी स्ट्रक्चर के अपन 2 पार्ट में इसको क्लासिफाई करेंगे, 2 पार्ट में अपन इसको पढ़ेंगे। वैसे मेन 3 पार्ट देखेंगे अपन, मेजरली 2। चलो फिर भी अपन 3 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को। पहला देखेंगे हम, इसकी बॉडी को हम बोलते हैं साइटोन, सोमा, या बोले तो पेरिकैरियोन। साइटोन, सोमा या बोले तो पेरिकैरियोन। दूसरी स्ट्रक्चर हम इसके अंदर देखेंगे डेंड्रॉन, दूसरी स्ट्रक्चर देखेंगे डेंड्रॉन्स। और थर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे एक्सोन। तो सिंपल अगर बात करें तो साइटोन, एक्सोन और इसके जो प्रोसेस होंगे वो डेंड्रॉन। इन स्ट्रक्चर के बारे में अपन को देखना है। ये है एक न्यूरॉन। कौन कौन से पार्ट है? साइटोन, जिसे सोमा भी कहते हैं या पेरिकैरियोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है डेंड्रॉन एंड एक्सोन। क्लियर है? चलो भाई, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। अब एक एक चीज को देखना है कि साइटोन में क्या है, डेंड्रॉन में क्या है और एक्सोन में क्या है, इनके फंक्शन क्या क्या है। क्लियर इतना? तो इतना साथ साथ उतार सकते हो। अपन अभी आगे बढ़ते हैं। क्लियर इतना? चलिए भाई मिटा दिया जाए। चलो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना है अपन को गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। चलो देखना,
जो अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूरॉन का, सबसे पहले अपन इसका साइटोन और डेंड्रोन वाला एरिया बनाते हैं कि ये जो न्यूरॉन की सेल है, हमें पता है न्यूरॉन की सेल एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल बोली थी अपन ने कि अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या हो चुकी है, स्पेशलाइज हो चुकी है। क्या हो चुकी है? स्पेशलाइज हो चुकी है। चलिए भाई ध्यान से ये लो एक बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। जो इसका ये आगे इसकी जो प्रोसेसिंग है, जो प्रोसेसेस है साइटोन के, वो आगे प्रोसेस होकर आगे ब्रांच में कन्वर्ट हो रहे हैं। आगे इनके अंदर और फर्दर ब्रांचिंग हो रही है। यहाँ पे भी ये आगे फर्दर ब्रांचिंग हो रही है। ये जो सेंटर के अंदर सबसे बड़ा पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये इसका क्या कहलाएगा? साइटोन। क्या है इसका नाम? साइटोन। या जिसको बोला अपन ने सोमा, या बोला पेरी कैरियोन बोला। इसके सेंटर में सबसे पहले अपन साइटोन का डिस्कशन कर लेते हैं कि साइटोन के अंदर क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये इसका साइटोप्लाज्म सेल है। सेल का क्या होगा? साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म को नाम हम क्या देंगे? एक अलग से नाम देंगे न्यूरोप्लाज्म। बोले तो न्यूरॉन का है, स्पेशलाइज्ड है, तो इसको नाम दे दिया साइटोप्लाज्म की जगह अपन ने न्यूरोप्लाज्म। वैसे साइटोप्लाज्म ही है। ये इसका न्यूक्लियस है, क्योंकि सेल होगी तो न्यूक्लियस मिलेगा। तो सेंट्रली बोले तो न्यूक्लियस कहाँ है? सेंटर में है। तो बोले तो सेंट्रली लोकेटेड इररेगुलर न्यूक्लियस। कैसा है ये? सेंटर में लोकेटेड है और इररेगुलर न्यूक्लियस है। एक कोई फिक्स शेप नहीं है, ये है सेंट्रली लोकेटेड इररेगुलर न्यूक्लियस। ये न्यूरोप्लाज्म। अब आता है इंपॉर्टेंट कि अपना न्यूरोप्लाज्म में क्या क्या मिलेंगे। न्यूरोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूरोफाइब्रिल्स। क्या प्रेजेंट होंगे? न्यूरोफाइब्रिल। ध्यान से, न्यूरोफाइब्रिल। और न्यूरोफाइब्रिल है, हम सेल बायोलॉजी के अंदर साइटोस्केलेटन पढ़ते हैं, वहां पर पढ़ते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। क्या पढ़ते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स जो कि क्या करते हैं? ये विद इन द न्यूरॉन इंपल्स को कनेक्ट करवाएंगे। क्या करेंगे? इंपल्स जनरेशन विद इन न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के अंदर क्या करेंगे? ये इंपल्स जनरेशन में हेल्प करेंगे विद इन द न्यूरॉन। और ये न्यूरोफाइब्रिल है, वो कहाँ है? यहाँ साइटोन में है। साइटोन के जो प्रोसेसेस हैं, इनके अंदर भी ये प्रेजेंट है। और ये प्रोसेसिंग जो प्रोसेसेस थे हुए हैं, यहाँ पर भी ये न्यूरोफाइब्रिल प्रेजेंट है। तो न्यूरोफाइब्रिल थ्रू आउट द न्यूरॉन, कंप्लीट न्यूरॉन में प्रेजेंट है। विद इन द न्यूरॉन क्या करेंगे? इंपल्स कनेक्शन करवाएंगे। अब नेक्स्ट कि न्यूरोप्लाज्म के अंदर ही कुछ अपन को फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, कुछ अलग से स्पेशलाइज कर देता हूं अलग कलर से मैं। ये लो बहुत सारे इस प्रकार की, ये लो छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये ग्रेन्यूल्स देखो कहां तक है, कहां तक प्रेजेंट है। ये लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आया है, एग्जाम में आएगा। ये लो बहुत सारी यहाँ पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है कि नहीं है? कतई जहर है, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट है। इन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। क्या ये है? निसल्स ग्रेन्यूल। इंपॉर्टेंट, निसल्स ग्रेन्यूल। अगर हम केमिकली देखें कि निसल्स ग्रेन्यूल्स है क्या, तो सुनिएगा। निसल्स ग्रेन्यूल क्या है? बोले तो क्लस्टर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। क्या है? जो न्यूरोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का क्लस्टर है, ग्रुप है। क्या? निसल्स ग्रेन्यूल। तो बता सकते हो फंक्शन क्या होगा? निसल्स ग्रेन्यूल्स का फंक्शन क्या है? बता सकते हो कि नहीं बता सकते? वेरी गुड, बिल्कुल बता सकते हैं सर।
क्या, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए या बोले तो इसके रिपेयरिंग के लिए, न्यूरॉन की रिपेयरिंग के लिए क्या जरूरी है, मेटाबॉलिज्म के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड है, तो उस प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करवाएगी, निसल्स ग्रेन्यूल करवाएगी। क्लियर है? कहां कहां प्रेजेंट है, ये इसका था साइटोन मेन बॉडी। इसकी जो प्रोसेस है, ये देखो, ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डेंड्रोन। क्या बोलते हैं प्रोसेस को, डेंड्रोन, जो कि छोटे छोटे प्रोसेस दिख रहे हैं, डेंड्रोन। और अभी हम पढ़ेंगे कि ये सबसे लॉन्ग प्रोसेस जो दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, एक्सोन। जो साइटोन के जो स्मॉल प्रोसेस है वो डेंड्रोन है, और एक सबसे लॉन्ग जो प्रोसेस है वो क्या है, एक्सोन है। या बोले तो साइटोन के एक्सटेंशन सबसे लंबा है तो वो एक्सोन, और छोटे है वो डेंड्रोन। डेंड्रोन फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल डेंड्रोन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट्स। इन्हें क्या बोलेंगे, डेंड्रोन की जो ब्रांचेस है वो क्या होते हैं, डेंड्राइट्स। डेंड्रोन की ब्रांचेस क्या है, डेंड्राइट्स। तो इंपॉर्टेंट है कि जो निसल्स ग्रेन्यूल है, निसल्स ग्रेन्यूल्स है, ध्यान रखना, निसल्स ग्रेन्यूल्स कहां प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट इन साइटोन। कहां प्रेजेंट है, साइटोन एंड डेंड्रोन। इंपॉर्टेंट, कहां प्रेजेंट है, साइटोन और डेंड्रोन में प्रेजेंट है, बट बोले तो जहरीला, याद रखने वाला, क्या, एब्सेंट बोले तो एब्सेंट इन एक्सोन। निसल्स ग्रेन्यूल एक्सोन में एब्सेंट होगी, कहां प्रेजेंट होगी, साइटोन और डेंड्रोन में प्रेजेंट होगी। तो ये क्या देखा अपने साइटोन के बारे में, क्या क्या, सबसे लार्ज पोर्शन, सबसे बड़ा पोर्शन साइटोन, सोमा या पेरिकैरियोन। इसका जो साइटोप्लाज्म स्पेशलाइज है, तो साइटोप्लाज्म को नाम दे दिया न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म के अंदर, सेंटर के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, इर्रेगुलर शेप में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और साथ में ही न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है कि नहीं है। न्यूरोफाइब्रिल क्या करेंगे, न्यूरोफाइब्रिल के एग्जांपल माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट। ये विद इन द न्यूरॉन क्या करेंगे, इंपल्स कंडक्शन करेंगे। ये जो है न्यूरोफाइब्रिल हम पढ़ेंगे, ये साइटोन में भी है, ये एक्सोन में भी है और डेंड्रोन में भी है। तो बोले तो न्यूरोफाइब्रिल पूरे पार्ट में है, बट निसल्स ग्रेन्यूल एक्सोन वाले पार्ट में नहीं है, और बाकी सेल ऑर्गेनल अंडरस्टूड है कि इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, जानदार, बोले तो सेंट्रियोल बोला प्रेजेंट के एब्सेंट, बोलिएगा क्या बताओगे, सेंट्रियोल, यस बिल्कुल सही बोल रहे हो, बात सुनिएगा बेटा। अगर बात करें सेंट्रियोल की, बिफोर बर्थ सेंट्रियोल प्रेजेंट इन न्यूरॉन, बर्थ से पहले प्रेजेंट होता है, तो बोले तो बिफोर बर्थ न्यूरॉन्स की सेल, नर्व सेल डिवाइड हो सकती है, बट आफ्टर बर्थ क्या होगा, सेंट्रियोल एब्सेंट। अगर सेंट्रियोल एब्सेंट है तो न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड, तो बोले तो बर्थ के बाद कभी भी न्यूरॉन डिवाइड नहीं होगा। एक बार पूरा न्यूरॉन डैमेज हो गया, वापस डिवाइड नहीं होगा, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग थ्रू आउट द ईयर चलेगी। जब बच्चा ग्रो कर रहा है तो साइज तो बढ़ेगा, बट नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि नर्वस सेल के अंदर, न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा, बिकॉज सेंट्रियोल एब्सेंट है। सेंट्रियोल इज द मस्ट सेल ऑर्गेनल टू डिवाइड द सेल, क्लियर है। बट यहां पर बिफोर बर्थ प्रेजेंट है, उसके बाद एब्सेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूरॉन की जो सेल होती है वो कभी भी डिवाइड नहीं होगी होने के बाद। इसीलिए हम पढ़ते हैं जो सेल डिवीजन, वहां पढ़ेंगे कि जो इंटरफेज है G1 S G2 तीन फेज होती है, बट ये सेल परमानेंट G1 के अंदर होगी, बट डिवाइड नहीं होगी। तो बोले तो इस सेल को कंसीडर करेंगे अपन G0, कौन सी फेज में, G0 फेज में पढ़ेंगे अपन वहां पर।
जी नोट फेज को बोलते हैं क्योसेंट फेज। बोले तो क्योसेंट का मतलब शांत, जब सेल डिवाइड नहीं हो रही है। बोले तो सेल एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, सेल साइकिल से एग्जिट, या बोले तो सस्पेंडेड फ्रॉम सेल साइकिल, तो सेल साइकिल से बाहर निकल जाती है, जी नोट में रहती है। बोले तो आगे डिवाइड नहीं होगी, बट मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन तो हो रही है, मेटाबॉलिकली फंक्शन तो करेगी, क्योंकि फंक्शन करना बंद कर देगी तो नर्व इंपल्स कैसे कंडक्ट होंगे। बट मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट डिवाइड नहीं हो रही है, तो सेल साइकिल से क्या हो चुकी है, सस्पेंड हो चुकी है, बाहर आ चुकी है, डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है? तो ये हमने देखा साइटोन के बारे में। क्या साइटोन के बारे में सारे पॉइंट क्लियर है? तो अभी मैं डेंड्रोन और एक्सोन पे आ रहा हूं। तो क्या मैं इतने को रफ कर दूं? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बनाइएगा साथ साथ फटाफट। चलिए भाई, ये चीज लिख ली होगी, यहीं पे अभी इनको एक्सोन और इनको एक्सप्लेन करना है, तो इतनी जगह नहीं है तो बिठाना पड़ेगा अपन को। ये लो भी अपन ने बना दिए, ठीक है। चलो देखिएगा, ये डेंड्रोन, डेंड्रोन क्या है अगर बात करें तो डेंड्रोन बोले तो प्रोसेसेस या बोले तो एक्सटेंशन ऑफ साइटोन। अरे है कि नहीं है? चल रहा भाई, इनके अंदर ध्यान से सुनना भाई, जो भी इंफॉर्मेशन आती है कहां लेके आते हैं, ये कहां लेके आते हैं, साइटोन में। बोले तो इनके साथ यहाँ पर कोई दूसरे न्यूरॉन्स होंगे, या मैं बोल दूं तो कोई भी रिसेप्टर होगा, यहाँ समझेंगे अपन, यहाँ से कोई रिसेप्टर होगा, वो कोई केमिकल डालेगा, तो यहाँ पर जो डेंड्रोन के अंदर नर्व इंपल्स जनरेट होगा, वो नर्व इंपल्स को लेके आएंगे टुवर्ड्स साइटोन। ध्यान से, टुवर्ड्स साइटोन। जितने भी डेंड्रोन होंगे नर्व इंपल्स को साइटोन के होकर लेके आते हैं, साइटोन की ओर। साइटोन क्या बोले तो सेंटर में है, तो बोले तो सेंटर की ओर वो नर्व इंपल्स ला रहे हैं क्या, जहां जितने भी डेंड्रोन होंगे सारे के सारे नर्व इंपल्स को साइटोन की ओर ला रहे हैं। मैं बोलूं तो सेंटर में ला रहे हैं, इसलिए बोलते हैं क्या, ये सेंट्रीपिटल। क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल। इंफॉर्मेशन को, इंपल्स को ला रहे हैं, बोले तो टुवर्ड्स साइटोन नर्व इंपल्स को। डेंड्रोन के अंदर अपने बताया निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, यस। न्यूरोफाइब्रिल प्रेजेंट है, यस। ये आगे डेंड्राइट्स और डेंड्रोन नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ जुड़ने में हेल्प करेंगे। बोले तो यहाँ पे नया न्यूरॉन आके अटैच होगा, तो इंफॉर्मेशन आएगी इसके साइटोन के पास आएगी। तो क्लियर है? तो ये था डेंड्रोन के बारे में। अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, एक्सोन। क्लियर है? डेंड्रोन क्या बोला, यहां से इंफॉर्मेशन साइटोन की ओर आ रही है, सेंटर की ओर आ रही है, नहीं आ रही? क्लियर? चलिए अब देखिएगा, एक्सोन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट, ध्यान से। तो बोले तो एक्सोन सबसे बोले तो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन का सबसे लंबा पार्ट है। और यहां पर बोले तो इंपल्स या इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेशन होगा कि नहीं होगा, ट्रांसफर करेगा। सुनिएगा ध्यान से, जहां ये साइटोन है, साइटोन के जहां से एक्सोन ओरिजिनेट हो रहा है, ये वाला पॉइंट क्या है, जहां से एक्सोन ओरिजिनेट हो रहा है, कहां से, साइटोन से। यहां से जहां से ओरिजिनेट हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सोन हिलोक। क्या बोलेंगे? हिलोक का मतलब जिस पॉइंट से वो ओरिजिनेट हो रहा है। साइटोन की बॉडी जहां से एक्सोन ओरिजिनेट हो रहा है क्या कहलाएगा, एक्सोन हिलोक। या बोले तो ट्रिगर जोन का मतलब है यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा, या बोले तो इंपल्स जनरेशन कहां से होगा, एक्सोन हिलोक से होगा। और आगे ये थ्रू आउट द लेंथ, ये क्या है, एक्सोन
लॉन्गेस्ट पार्ट है, इंपल्स जनरेशन होगा एक्सोन हिलोक, जहां से साइटोन से एक्सोन ओरिजिनेट होता है। यहां पर अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, बोलो साइटोन की ओर लेके जा रहा है कि साइटोन से दूर, बोलिए साइटोन से दूर लेके जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बोलो भी सेंट्रीपिटल की सेंट्रीफ्यूगल, बोलो वेरी गुड, क्या है सेंट्रीफ्यूगल, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है, इंपल्स को ट्रांसफर कर रहा है, अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये हो गया अपना एक्सोन का पार्ट, ध्यान से सुनते जाना भाई, ध्यान से सुनते जाना। अब ये अपन लेके गए एक्सोन, एक्सोन के चारों ओर हम पढ़ेंगे, आगे प्रोसेस पढ़ेंगे माइलोजेनेसिस, बोले तो ध्यान से सुनिएगा, ये माइलोजेनेसिस, बोले तो एक्सोन के चारों ओर जो फैटी सब्सटेंस जमा हो जाता है, जो फोस्फोलिपिड का जमा हो जाता है, फोस्फोलिपिड जमा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, या मैं इनको नाम देता हूं, अगर बोले तो इसको नाम दिया मैंने श्वान सेल, अगर पीएनएस के अंदर अपने पढ़ा था श्वान सेल होगी, तो यह मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है माइलिन शीथ, क्या है माइलिन शीथ, पढ़ेंगे अपन माइलिनेशन पढ़ेंगे। ये क्या है एक्सोन, इसके चारों ओर क्या है माइलिन शीथ की कवरिंग, वो जैसे ये सेल है, कौन सी सेल, श्वान सेल, माइलिन शीथ क्या है, एक फोस्फोलिपिड है, क्या है फोस्फोलिपिड, बट कुछ कुछ जगह पर माइलिन शीथ नहीं होता, तो उनको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, बिल्कुल डिस्कस करेंगे इसका रोल क्या है, ध्यान से माइलिनेशन पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा, बट अभी जस्ट इंफॉर्मेशन कि एक्सोन के ऊपर जो फोस्फोलिपिड की कवरिंग है उसको बोलते हैं माइलिन शीथ, और पीएनएस के अंदर इसको कौन बनवाता है, श्वान सेल, बोलो सीएनएस में कौन बनवाता है, पहले पढ़ चुके हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, बिल्कुल। अब जहां जहां पर कुछ जगह पर ये प्रेजेंट नहीं है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। हम इलेक्ट्रिक इंपल्स पढ़ेंगे कि ये नोड ऑफ रेनवियर इलेक्ट्रिक इंपल्स को इस प्रकार से आगे हेल्प करता है, इस प्रकार से मूव करने में, क्या होंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स में डिटेल में पढ़ेंगे हम, क्लियर है। और एक्सोन की जो ब्लू कलर के अंदर मेम्ब्रेन दिख रही है, बोलो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा, क्या एक्सोलेमा, क्या है एक्सोन की मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो फ्लूइड बना हुआ है, अरे क्लियर है ना। तो ये पूरा एक्सोन, या एक्सोन को नर्व फाइबर भी कहते हैं, नर्व फाइबर भी कहते हैं, समझ में आया कि साइटोन का जो लॉन्गेस्ट प्रोसेस है वो क्या है एक्सोन, जहां से ओरिजिनेट होता है एक्सोन हिलो, ट्रिगर जोन जहां से नर्व इंपल्स जनरेट होगा, इंफॉर्मेशन साइटोन से दूर तो सेंट्रीफ्यूगल। जैसे इंफॉर्मेशन के लिए ध्यान से, हम नर्व को पढ़ा था दो टाइप की, सेंसरी और मोटर, याद करने का तरीका सीएनएस को सेंटर में मानो, सीएनएस के रेस्पेक्ट में लेके आ रही है एफरेंट या सेंसरी, जा रही है मोटर या इफरेंट विद रिस्पेक्ट टू सीएनएस, और यहां पर विद रिस्पेक्ट टू साइटोन इंफॉर्मेशन ला रहा है, सेंट्रीपिटल जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल लाने वाला, डेंड्राइट्स डेंड्रोन जाने वाला एक्सोन, क्लियर है, बनाइए फटाफट। बना दिया, चलो एक दो पॉइंट और अपन लिख सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल को बोलो, जा रहा है तो एफरेंट की फ्रंट, बोलिए बताओगे, एफरेंट की फ्रंट बोलो, बिल्कुल क्या होगा एफरेंट, पहले लिख चुके हैं, बोलो निसेस ग्रेन्यूल एक्सोन है प्रेजेंट के एब्सेंट, प्रेजेंट के एब्सेंट, यस बोलिए एब्सेंट, वेरी गुड। न्यूरोफाइब्रिल माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट के एब्सेंट, एब्सेंट है, अरे प्रेजेंट, एब्सेंट क्यों, क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। न्यूरोफाइब्रिल बोलो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्लियर है। चलिए ये बोला एक्सोलेमा, और इसके अंदर फ्लूइड बनेगा, बोल दो नाम में ही है एक्सोप्लाज्म, सिंपल। एक्सोन की मेम्ब्रेन एक्सोलेमा,
उसके अंदर फ्लूइड, एक्सोप्लाज्म पूरा एक्सॉन, और उसके ऊपर जो श्वान सेल ये रहा, ये श्वान सेल क्या करती है, माइलिन शीट की कवरिंग करती है, फॉस्फोलिपिड की कवरिंग करती है। जहां जहां माइलिन शीट नहीं होता वो क्या है, नोड ऑफ रेनवियर। डन। चलिए नेक्स्ट, जैसे अगर हम एक्सॉन के टर्मिनल एंड को देखते हैं, एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड है, एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड है वो आगे इस प्रकार ब्रांच स्ट्रक्चर बना रहा है, और ये लो, ये जो एंड है जहां ब्रांच स्ट्रक्चर बनी, इनको बोलते हैं टिलोडेंड्रिया। एक्सॉन का टर्मिनल एंड टिलोडेंड्रिया, और टिलोडेंड्रिया के अंदर जो नोक दिखाई दे रही है, जो इस नोक एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोक। क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक नोक। और हम पढ़ेंगे आगे, सिनेप्टिक नोक के अंदर होती है, रेड कलर के अंदर बनाई है मैंने, सिनेप्टिकल वेसाइकल, सिनेप्टिकल वेसाइकल, और इसके अंदर जो केमिकल भरा होगा वो बोलो क्या होगा, सिनेप्टिक नोड के अंदर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। पढ़ेंगे अपन न्यूरोट्रांसमीटर, क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिकल वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, और ये आगे डेंड्राइट के साथ कनेक्ट होंगे, और एक प्रोसेस पढ़ेंगे अपन, सिनेप्स बनाएंगे, इससे इंपल्स को आगे ट्रांसफर करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट न्यूरॉन। बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कि नो दिक्कत, समझ में आया? एक बार फटाफट, 3 पार्ट, साइटोन, सोमा या कैरियोन, छोटे प्रोसेस, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, सबसे लॉन्गेस्ट एक्सॉन, एक्सॉन के टर्मिनल एंड टिलोडेंड्रिया, टर्मिनल टिलोडेंड्रिया, नोड लाइक स्ट्रक्चर, सिनेप्टिक नोड, उसमें सिनेप्टिकल वेसिकल, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, सबसे बड़ा सेंट्रीफ्यूगल माइलिन शीट, श्वान सेल, बट निसल्स ग्रेन्यूल एब्सेंट, बट दूसरे सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया यस प्रेजेंट होंगे, इंपल्स जनरेट करवाना है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करनी है, एनर्जी चाहिए। एक्सॉन हीलो, जिस तरह से साइटोन से एक्सॉन की ओरिजिनेशन होता है, ट्रिगर जोन भी बोलते हैं, इंपल्स जोन जहां से इंपल्स जनरेट होगा, ट्रांसमिट करेगा, साइटोन से दूर जा रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल या एफरेंट, लॉन्गेस्ट पार्ट, क्लियर है? और ये साइटोन, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूरोफाइब्रिल, निसल्स ग्रेन्यूल, निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का क्लस्टर, किसमें हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स साइटोन में प्रेजेंट बट एक्सॉन में एब्सेंट। अरे क्लियर है? तो ये बेसिक अपन ने देखा न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में, क्लियर है? अब अपन को चर्चा करनी है टाइप ऑफ न्यूरॉन, किस किस टाइप के न्यूरॉन है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, जैसे देखिए एपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर एंड स्यूडो बाइपोलर। क्लियर है? चलो